22 जनवरी को हमारे देश में भव्य आयोजन होने जा रहा है। 500 सालों का लंबा इंतजार खत्म होगा और रामलला अपने मंदिर में विराजित होंगे। ऐसे में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले सुप्रीम कोर्ट से 2 बड़े फैसले आए हैं। दोनों फैसले सनातन धर्म से जुड़े हुए हैं। मथुरा और काशी पर सुप्रीम कोर्ट ने ये अहम फैसले सुनाए हैं। श्री कृष्ण जन्मभूमि, शाही ईदगाह मस्जिद और ज्ञानवापी मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है। इन दोनों फैसलों पर लंबे समय से सभी की निगाहें टिकी हुई थी। अब कहीं जाकर दोनों मामलों में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के पहले अहम फैसले सुप्रीम कोर्ट ने सुनाए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को काशी के ज्ञानवापी मामले में एक फैसला सुनाया। कोर्ट ने मस्जिद परिसर में मौजूद पानी की टंकी यानी कि वुजू खाना की सफाई कराने की अनुमति दे दी है। बता दें कि हिंदू पक्ष का यह दावा था कि वजू खाने में शिवलिंग है। मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़, जस्टिस JB पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने हिंदू पक्ष की याचिका पर यह निर्देश दिया। दरअसल हिंदू पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी और मस्जिद परिसर में भगवान की पूजा करने की अनुमति मांगी थी। साथ ही साथ उन्होंने पानी के टैंक की सफाई की भी अनुमति मांगी थी, क्योंकि उस टैंक में मछलियां मरी पड़ी थी। हिंदू पक्ष की याचिका का मस्जिद मैनेजमेंट कमेटी द्वारा विरोध भी नहीं किया गया था। सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने मामले में आदेश दिया और कहा कि टैंक की सफाई वाराणसी के जिला कलेक्टर की देखरेख में कराया जाए। हिंदू पक्ष की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठ वकील माधवी दीवान पेश हुई थी। वहीं मस्जिद कमेटी की तरफ से वरिष्ठ वकील हुजैफा अहमदी पेश हुए थे। मामले में मई 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने मस्जिद के वुजू खाना में शिवलिंग पाए जाने के दावे के बाद वुजू खाना को सील करने का आदेश दे दिया था। हालांकि कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को नमाज जारी रखने की छूट भी दी। बीते साल सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू पक्ष की मांग पर पुरातत्व विभाग को मस्जिद परिसर का सर्वे कराने की भी मंजूरी दी थी। इसी सर्वे में मस्जिद परिसर के वुजू खाने में शिवलिंग जैसी आकृति मिली थी। हिंदू पक्ष ने इसके शिवलिंग होने का दावा किया। तो ये तो था ज्ञानवापी मामला। वहीं दूसरा एक और मामला है जिस पर फैसला आया है, वो है श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मामला। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है वो ये है कि मस्जिद का सर्वेक्षण करने के लिए आयुक्त नियुक्त करने के इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी गई है। हालांकि कोर्ट ने यह भी कहा कि अदालत मामले की सुनवाई जारी रखे। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ ने शाही ईदगाह मस्जिद कमेटी की तरफ से दायर की गई एक विशेष अनुमति याचिका पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट के 14 दिसंबर के आदेश पर रोक लगा दी। इस आदेश में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक एडवोकेट कमिश्नर नियुक्त करने को कहा था। इस एडवोकेट कमिश्नर को मस्जिद परिसर का सर्वे करना था। मस्जिद कमेटी की तरफ से वकील तस्नीम अहमदी सुप्रीम कोर्ट में पेश हुई और तर्क दिया कि जब पूजा स्थल अधिनियम 1991 के तहत मथुरा मामले को खारिज करने की याचिका अभी तक लंबित है, ऐसे में हाई कोर्ट सर्वे का आदेश नहीं दे सकता। इस पर सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने इस तर्क को सही माना और हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने का अंतरिम आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू पक्ष को नोटिस जारी किया और जवाब भी मांगा है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि इस मामले पर हाई कोर्ट में सुनवाई जारी रहेगी। बता दें कि हिंदू पक्ष का दावा है कि मथुरा के कटरा केशव देव इलाके में भगवान श्री कृष्ण का ही जन्म हुआ था और उस जगह पर मंदिर बना हुआ था। कई हिंदुओं का तो ये भी दावा है कि मुगल काल में औरंगजेब के शासन काल में मंदिर के एक हिस्से को तोड़ दिया गया था और उस पर ही ये मस्जिद बना दी गई, जिसे ईदगाह मस्जिद के नाम से अब पहचाना जाता है या जाना जाता है। हालांकि मुस्लिम पक्ष जो है वो हमेशा इस बात से इनकार करता आया है कि वहाँ पहले मंदिर था जिसे तोड़कर मस्जिद बनाई गई। सन 1968 में श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ और ट्रस्ट शाही ईदगाह मस्जिद के बीच एक समझौता हुआ, जिसके तहत जमीन को 2 हिस्सों में बांट दिया गया, जिसमें एक हिस्से पर मंदिर और दूसरे पर मस्जिद मौजूद है। हालांकि हिंदू पक्ष उस समझौते को अवैध बताकर खारिज करता रहा और पूरी जमीन पर दावा कर रहा है। तो अब देश में जब रामलला का मंदिर बनकर तैयार है, ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने ये 2 अहम फैसले सुनाए हैं। इन दोनों अहम फैसले पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। VK न्यूज, राष्ट्र के नाम।